सुशीला जी अपनी सखी के यहाँ से 3 मुट्ठी चावल, आप सब लोग भी लेकर आए होंगे ना, कल निवेदन हुआ था। तो कहते 3 मुट्ठी चावल लेकर आई है और उस चावल को लेकर आई और एक महाराज बड़े पुराने से कपड़े में, कि मुझे लगता है उस कपड़े को अगर खींचा जाए तो बीच से फट सकता था, लेकिन और था भी नहीं। तो कहते हैं उस कपड़े में उस चावल की पोटली को बनाकर सुदामा जी के सामने खड़ी हो गई और नेत्रों में आंसू है महाराज। कह रहे हैं स्वामी आप द्वारिकाधीश जी के पास जाना तो ये मत कहना कि ये मैं आपके लिए लेकर आया हूं, ये मत आप कहना। आप ये कहना कि आपकी भाभी ने आपके लिए उपहार भेजा है कन्हैया, इसे स्वीकार करो, सुदामापुरी की तरफ से आया है। सुदामा जी के नेत्रों में आंसू आ गए और कहा देवी मेरी पत्नी अपने बच्चों के लिए कभी भिक्षा मांगने नहीं गई, लेकिन आज कन्हैया के लिए भिक्षाटन करके आई है। आप धन्य है देवी सुशीला, आप धन्य है, आप जैसी पत्नी मुझे मिली, इसलिए आज मुझे द्वारिकाधीश का दर्शन होने जा रहा है। शायद सुशीला जैसी पत्नी सुदामा को ना मिली हुई होती तो महाराज आज की सुशीलाएं अपने पति को द्वारिकापुरी नहीं भेजती, अपने पति को शॉपिंग मॉल ले जाती। सुदामा जी फटे हाल एक उत्तरीय वस्त्र धारण कर रखा है, वो उत्तरीय वस्त्र कई जगह से फटा हुआ था, तो सुदामा जी ने उसकी सिलाई कर रखी है सुई से। लग रहा है कि गरीब शरीर सूख कर हड्डियों का ढांचा बन गया है, पूरे शरीर में केवल हड्डियां दिखाई दे रही हैं। सुदामा जी ने डंडा टेकते टेकते सुदामा जी आश्रम के अपनी कुटिया के बाहर निकले। तो कहते हैं सुशीला के नेत्रों में आंसू बहने लगे और रोने लगी सुशीला, और शायद भगवान से निवेदन कर रही है ठाकुर मैं आप अपने पति को आपकी शरण में भेज रही हूँ। ठाकुर मेरा पति आपका भक्त आपका मित्र द्वारिकापुरी की ओर प्रस्थान कर रहा है। रुक्मणी मैया ने कहा स्वामी सुदामा जी निकल पड़े हैं आपका दर्शन करें। कहते हैं ठाकुर के नेत्रों से भी आंसू निकल पड़े। कभी कभी महाराज कहते हैं जैसे भक्त भगवान का दर्शन करने के लिए परेशान रहता है, जैसे भक्त भगवान का दर्शन करने के लिए रोता है, वैसे भगवान भी अपने भक्तों के दर्शन करने के लिए रोते हैं। मैंने निवेदन किया कि भगवान मथुरा में आए शिक्षा ग्रहण करके तो अपने कक्ष में बैठकर रो रहे हैं, किसके लिए? अपनी गोपियों के लिए, यशोदा मैया के लिए। क्यों? क्योंकि यशोदा मैया उनसे प्रेम, गोपियों का अत्यंत लगाव। और आज भगवान के नेत्रों से कहते हैं सुदामा जी चले हैं धीरे धीरे कुटिया द्वारिकापुरी की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। कहते चलते चलते महाराज रात्रिकालीन बेला हो गई और अभी आधी यात्रा नहीं तय हो पाई। कहते चलते चलते सुदामा जी यमुना नदी के किनारे पहुंचे और यमुना नदी का जल स्तर बढ़ा हुआ है, कल कल निनाद करते हुए बह रहे। सुदामा जी ने सोचा कि अब इस नदी के पार कैसे जाऊं, क्योंकि जब तक पार नहीं जाऊंगा तब तक द्वारिकाधीश के दर्शन नहीं होंगे। तो कहते हैं एक वृक्ष के नीचे बैठ गए, क्योंकि महाराज पार जाने के लिए तो नाव में बैठना होगा, और नाव पर बैठने का मतलब है कि कुछ ना कुछ तो नाविक को देना होगा तभी पार हो पाएंगे। रुक्मणी मैया ने कहा कालिंदी देवी सामने बाधक बनकर खड़ी हो गई है, प्रभु आप कुछ करिए ना। तो कहते हैं फिर भगवान कहते हैं भक्त जब एक कदम बढ़ाता है भगवान के लिए तो भगवान उसके लिए 4 कदम आगे बढ़ते हैं। और सुदामा जी के लिए भगवान कहते हैं नाविक का वेश बनाकर आ गए। नाविक का वेश बनाकर भगवान यमुना में अपनी नाव लेकर प्रकट हो गए और सुदामा जी बैठे हैं आ गए। हे ब्राह्मण देवता आपको यमुना पार जाना है?
सुदामा ने कहा हाँ जाना तो है, द्वारिकापुरी तक पहुंचना है। तो महाराज आप नैया पर सवार हो जाइए, मैं आपको पार कर दूंगा। सुदामा जी ने कहा देखिए महाराज मेरे पास एक भी फूटी कौड़ी नहीं है जो आपको उतराई दे दूंगा। महाराज भगवान जो नाविक के रूप में है, देखिए कह रहे हैं मुझे कोई धन नहीं चाहिए, बस हाँ एक निवेदन है, आप भगवान का भजन बहुत करते हैं, कन्हैया के लिए भजन बहुत गाते हैं ना, तो बस एक भजन मुझे सुना दीजिए और मैं आपको यमुना पार कर दूंगा। तो कहते हैं सुदामा जी नैया में बैठ गए और भगवान नैया चला, और सुदामा जी गोपियों के भावों को प्रकट कर रहे हैं भगवान के सामने, बड़ा सुंदर भाव। आइए दर्शन करें। और सुदामा जी का आगमन आपके बीच में हो रहा है, सब लोग दर्शन करेंगे और व्यवस्थित ढंग से कथा भी श्रवण करते रहेंगे, क्योंकि सुदामा जी कथा तभी समझ में आएगी, सुदामा जी तभी समझ में आएंगे जब कथा श्रवण करते रहेंगे। तो आइए दर्शन करें। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। सुदामा जी शायद द्वारिकाधीश से निवेदन कर रहे हैं कि आपकी नगरिया बड़ी दूर है, और गोपियों के भाव को अपनी वाणी के द्वारा श्री सुदामा जी प्रकट कर रहे हैं, और नंद नंदन श्री द्वारिकाधीश जी अपना ही भजन खुद श्रवण कर रहे हैं। दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, को आऊंगा न डर मोहि लागे, रात को आऊंगा न डर मोहि लागे, दिन को आऊं तो देखे सारी नगरी, हाँ
सखी संग आऊं कान्हा लाज मोहि लागे। सखी संग आऊं कान्हा लाज मोहि लागे। अकेले आऊं तो भूले जाऊं डगरी। हाँ अकेले आऊं तो भूले जाऊं डगरी। नगरी बड़ी दूर नगरी। हरि बोल। गोविंद काली की सेवा कर लीजिए भाव से। धीरे धीरे चलूं तो कमर मोरी लचके। धीरे धीरे चलूं तो कमर मोरी लचके। झटपट चलो तो चले काहे गगरी। हाँ झटपट चलो तो चले काहे गगरी। दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। ऐसे आऊं मैं कन्हाई तेरी गोकुल नगरी बड़ी दूर बोले भक्तवत्सल भगवान की, श्री द्वारिकाधीश भगवान की। कहते हैं भगवान धीरे धीरे सुदामा जी को यमुना के पार उतारा। और सुदामा जी ने पूछा महाराज द्वारिकापुरी यहाँ से कितनी दूर है? बस महाराज प्रवेश करने वाले हैं, बस द्वारिकापुरी समीप है। तो कहते हैं सुदामा जी आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन चलते चलते पैर में बहुत सारे छाले पड़ गए हैं और बड़ी पीड़ा हो रही है महाराज। लेकिन हृदय में गोविंद के नाम का सुमिरण, हे द्वारिकाधीश, हे कन्हैया, आज आपका दर्शन होने जा रहा है। मन प्रसन्न है महाराज। कहते धीरे धीरे श्री सुदामा जी द्वारिकापुरी में प्रवेश कर रहे हैं। रुक्मणी मैया ने कहा प्रभु सुदामा जी आ गए, आपके मित्र का प्रवेश हो रहा है द्वारिकापुरी में। भगवान के नेत्रों से अश्रु बिंदु छलक पड़े। देवी मैं तो कितने दिनों से सुदामा की प्रतीक्षा कर रहा, मुझे सुदामा की याद आ रही थी देवी, और आज मेरा सुदामा मेरे पास आ रहा है। आप नहीं जानती देवी कि मैं कितना प्रसन्न हूं, आपसे बता नहीं सकता। कहते सुदामा द्वारिकापुरी में प्रवेश हुआ, जहां पर स्वयं माता लक्ष्मी विराजमान है महाराज। सुंदर साम्राज्य, जहां पर
दानियों के शिरोमणि वो परम ब्रह्म विराजमान है महाराज। लोग सुंदर सुंदर वस्त्र, सोने के मुकुट, स्वर्ण आभूषण धारण किए हुए महाराज, बड़ा सुंदर वैभव का दर्शन हो रहा है। और सुदामा का प्रवेश हुआ, फटे हाल महाराज, वो धोती, वो उत्तरीय वस्त्र कई जगह से सिला हुआ था, सिर पर कोई टोपी ओपी नहीं लगी थी, पैर में बिवाइयां फटी हुई थी, पैरों से रक्त निकल रहा था महाराज, पूरा शरीर हड्डियों का ढांचा बना हुआ था। सारे द्वारिका प्रवासी महाराज सुदामा को देखने में लगे, ये कौन आ गया, कौन आ गया। धीरे धीरे सुदामा जी द्वारिकाधीश के महल के सामने पहुंच गए और भगवान के दो द्वारपाल जय और विजय द्वारपाल के रूप में खड़े। तो कहते हैं सुदामा जी पहुंचे और निवेदन किया, क्या द्वारिकाधीश का महल यही है? तो द्वारपालों ने कहा, हाँ महाराज, यही द्वारिकाधीश का महल है, कहिए क्या सेवा करूं मैं? तो कहते हैं द्वारपालों ने द्वारिकाधीश की ओर से सुदामा के चरणों में प्रणाम किया और सुदामा से निवेदन किया कि ब्राह्मण देवता, आपको देखने से लग रहा है किसी ने आपका अपमान कर दिया है, किसी ने आप कई दिन से भोजन नहीं किए हैं, आपके ये फटे वस्त्र, ऐसा लगता है कि आपके जीवन में बड़ी भयानक गरीबी है, कहे तो द्वारिकाधीश की ओर से आपको कुछ दान दक्षिणा दूं, भोजन की व्यवस्था करो। सुदामा के नेत्रों में आंसू आ गए, कहा मैं यहाँ भोजन करने नहीं आया हूँ, मैं तो अपने मित्र का दर्शन करने आया हूँ। कौन है आपके मित्र? तो द्वारिकाधीश मेरे मित्र है, बस मुझे मेरे मित्र से मिलना है। महाराज द्वारपालों ने नीचे से लेकर ऊपर तक देखा और सोचा ये द्वारिकाधीश का मित्र। फिर सोचा मेरे प्रभु तो ऐसे ही भक्तों को तो प्यार करते हैं, ऐसे ऐसे लोग भी इनके भक्त होते। तो कहते हैं महाराज आप यहीं पर प्रतीक्षा कीजिए, मैं आपका समाचार द्वारिकाधीश तक पहुंचाता। तो कहते हैं एक द्वारपाल महल में प्रवेश हुआ है और भगवान के सामने बड़ा सुंदर निवेदन किया है, प्रभु एक ब्राह्मण आपसे मिलने आया है, उसके शरीर की इतनी दशा खराब है कि मैं आपसे कह नहीं सकता, पैरों में बिवाइयां फटी हुई है, पैरों से रक्त निकल रहा है स्वामी। प्रभु शरीर हड्डियों का ढांचा जैसा एकदम प्रतीत हो रहा है, ऐसा लग रहा है उसने कई दिन से भोजन नहीं किया, उसने कई दिन से जलपान नहीं किया, उसके नेत्रों से करुणा के आंसू बरस रहे हैं, भाव के आंसू बरस रहे हैं। और द्वारपाल महाराज सुदामा जी की दशा का वर्णन कर रहे हैं, किसी से पगा ना झगा तन में, प्रभु जाने को आही, बसे कही ग्रामा, धोती फटी सिलटी दुपटी, अरु पाए उपान की नहीं साम, द्वार खड़े द्विज दुर्बल देखी, रहो चकिसो वसुधा अभिरामा। और प्रभु पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। वो आपको अपना मित्र कह रहा है प्रभु, वो अपना नाम सुदामा बता। कहते हैं जैसे ही द्वारपाल के मुख से सुदामा शब्द निकला, भगवान खड़े हो गए। उत्तरीय वस्त्र महाराज अभी भगवान ने धारण नहीं किया है, बिना उत्तरीय वस्त्र के दौड़े, शीश पर मुकुट नहीं है। महाराज रुक्मणी मैया कह रही प्रभु उत्तरीय वस्त्र तो धारण कर लीजिए, प्रभु चरण पादुका तो धारण कर लीजिए। तो कन्हैया ने कहा मेरा मित्र
बिना चरण पादुका के मेरे महल तक आया है और मैं अपने मित्र से मिलने चरण पादुका धारण करके जाऊं, ये तो मेरे मित्र का अपमान होने का बराबर है। कहते हैं भगवान नंगे पैर दौड़े, भगवान के पीछे पीछे 8 पटरानियां दौड़ी है, द्वारपाल दौड़े और भगवान सुदामा मेरे मित्र आप आ गए, मैं आपकी प्रतीक्षा कर रहा था सुदामा। और सुदामा कहते कहते भगवान सुदामा के पास पहुंच गए और सुदामा को पकड़कर भगवान ने अंक में भर लिया और फूट पड़े भगवान। आज महाराज भगवान के दरबार में एक भक्त पहुंचा, आज भगवान उसका स्वागत कर रहे हैं और महाराज आप विश्वास नहीं मानेंगे, यही परमात्मा की करुणा है, इसलिए दुनिया उन्हें करुणा वरुणालय कहती। ठाकुर आप तो करुणा के अवतार हैं। और भगवान सुदामा को गले से लगाकर रो रहे हैं। सुदामा को संकोच लग रहा है। सुदामा कह रहे कन्हैया ये द्वारिका प्रवासी देख रहे हैं। भगवान ने कहा देखने दो सुदामा, तुझे संकोच लग रहा है लेकिन मुझे नहीं संकोच लगा। महाराज भगवान सुदामा जी से निवेदन कर रहे हैं, सुदामा इतने दिनों के बाद तू मेरे पास है, तुझे मेरी याद नहीं आई? तूने मेरी बात को कभी याद नहीं किया? तुझे मेरी विस्मृति हो गई थी? तो सुदामा ने रोते हुए कहा नहीं कन्हैया, विस्मृति नहीं, बस मेरा वो सौभाग्य आज उदित हुआ है। कहते सुदामा जी बार बार छुड़ाने का प्रयास कर रहे हैं। सुदामा भगवान कन्हैया से कह रहे हैं छोड़ो ना कन्हैया, ये सारे लोग देख रहे हैं क्या कहेंगे? तो भगवान ने कहा सुदामा जैसे तैसे तू मेरे पकड़ में आया है और आज मैं जब तक तुझे सारे बंधनों से मुक्त नहीं कर दूंगा, सारी गरीबी से मुक्त नहीं कर दूंगा, तब तक मैं मुझे छोड़ूंगा नहीं। और महाराज मनुष्य जब बंधनों से जकड़ा हुआ भगवान की शरण में जाता है तो भगवान कहते हैं मेरा स्वभाव है मैं उसे बंधन मुक्त कर देता हूँ, मैं उसकी वासना रूपी गरीबी को उसके जीवन से दूर कर देता हूँ। और आज भगवान सुदामा को लेकर महल के अंदर और कहते जिस आसन पर बैठकर ठाकुर राज्य का संचालन करते थे आज उस जगह पर सुदामा को बिठाया है और स्वयं भगवान चरण पकड़ कर बैठ गए। कहते अतिथि का आगमन हुआ, रुक्मणी मैया गई कांचन के थाल में जब तक जल भरने लगा तब तक भगवान ने नेत्र से गंगा प्रकट कर ऐसी बेहाल देवाइन सो पग कंटक जाल लगे पुनी जोए। आप मेरे पास आए क्यों नहीं सुदामा? आपको क्या लगता था क्या मैं आपको अपने दरवाजे से वापस कर देता? नहीं ऐसा मत बोल, ऐसा मत बोल। आपके दर्शन का सौभाग्य आज मेरे जीवन में उदित हुआ इसलिए आज आपका दर्शन हो रहा है। हाय महा दुख पायो सखा तुम आए तेना किते दिन खोए देख सुदा माँ के दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए और पानी परात को हाथ गयो नहीं नैनन के जल सो पग धोए। कहते रुक्मणी जी जब तक कांचन के थाल में जल भर कर लाती भगवान ने अपने नेत्रों से गंगा प्रकट की और सुदामा के चरणों को धो रहे। और एक बड़ी बात महाराज
ये सुदामा और कोई नहीं है। कहते हैं त्रेता युग में जो केवट था वही द्वापर में सुदामा बनकर आया। तो शायद भगवान कहना चाहते हैं कि जब मैं तेरे दरवाजे पर गया था तो तूने भी गंगा जल से मेरे पैर धोए थे, और आज तू भी मेरे दरवाजे पर आया है तो मैं तेरे पैर सामान्य जल से नहीं, मैं भी तेरे चरण गंगा जल से ही धोऊंगा। तो भगवान ने नेत्र से गंगा प्रकट कर दी और चरण धो रहे हैं। कह रहे हैं सुदामा के पैर में बहुत सारे कांटे लगे हुए हैं। भगवान एक एक कांटा सुदामा का निकाला। सुदामा तू मेरे पास नहीं आया इसलिए इतने सारे कंटकों से बंधा है। तो कहते एक कांटा सुदामा की एड़ी में चुभा हुआ था। प्रभु बार बार प्रयास कर रहे थे उस कांटे को निकालने। कहते सत्यभामा जी खड़ी थी, उन्होंने देखा कि वो कांटा निकल नहीं रहा है, दौड़ कर गई सुई लाने। लेकिन महाराज यहाँ तो भगवान ने सारे नियम ही परिवर्तित कर दिए। कहते भगवान ने अपने सारे नियम छोड़कर अपना मुख खोला और सुदामा की एड़ी में जो कांटा लगा हुआ था अपने दांत से उस कांटे को खींचकर मानो सुदामा के जीवन को निष्कंटक कर दिया। कि प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना माने टले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। सुंदर पंचगव्य से स्नान कराया सुदामा जी को, वस्त्राभूषण धारण कराए सुदामा जी को, सुंदर स्वागत हुआ है। भोजन का थाल सामने आया, कहते 56 भोग सामने आ गया। और जैसे ही महाराज सुदामा ने वो 56 भोग देखा तो कहते अपने बच्चों का करुण क्रंदन सुनाई देने लगा। मेरे बच्चे 3 दिन से भूखे हैं, मेरे बच्चे 3 दिन से भूख से तड़प रहे हैं और मैं उनका पिता ये 56 भोग कैसे ग्रहण करूंगा। एक संतान जिसके जीवन में दुख हो, अगर उसका पिता, महाराज क्या पिता को बर्दाश्त हो सकता है। सुदामा जी ने उस 56 भोग को सामने से हटा। भगवान ने कहा क्या बात है सुदामा, भोजन नहीं करेगा? नहीं अभी मन नहीं है, फिर कभी करूंगा, अभी तो कई दिनों तक द्वारिकापुरी में। तो कहते हैं भगवान की 8 पटरानियां आकर सुदामा जी के चरणों में प्रणाम कर, और 8 नहीं 16,100 जो रानियां थी वो भी आई हैं सुदामा जी को प्रणाम कर। और ये होना चाहिए कि आपके घर में जब किसी संत का आगमन हो, किसी ब्राह्मण का आगमन हो तो उसके चरणों को धोइए महाराज। पहले की ये परंपरा रहती थी कि जब घर में किसी संत या महात्मा का आगमन होता था तो लोग उनके चरण धोते थे और चरणामृत को एक बोतल में भरकर, किसी पात्र में भरकर रखते थे। अभी क्या है महाराज? अभी तो कुछ भी नहीं है। अब तो हमारे महाराज अपनी सारी संस्कृतियां भूल गए हैं। एक संत का सम्मान, एक ब्राह्मण का सम्मान कैसा होना चाहिए मुझे पता ही नहीं। सीखिए महाराज भगवान से कि भगवान के दरबार में वो गरीब भक्त पहुंचा और भगवान गंगा जल से चरण धोए।